नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की क्लास में। और आज की क्लास में हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और आज की क्लास में हम आपको बताएंगे प्रीपोजिशन, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रीपोजिशन। देखिए दोस्तों, प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। कंपटीशन के लेवल पर भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीपोजिशन से, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। शुरू करते हैं। प्रीपोजिशन क्या होता है दोस्तों? प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर noun, pronoun, gerund to show its relation to another word in a sentence। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा हमारा डेफिनेशन है। वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर नाउन, प्रोनाउन, जीरेंट टू शो इट्स रिलेशन टू अनदर वर्ड इन अ सेंटेंस। तो देखिए दोस्तों, एक सेंटेंस के अंदर अगर हमारे पास कोई सेंटेंस है और उस सेंटेंस के अंदर कोई ऐसा वर्ड होता है जो किसी भी नाउन, प्रोनाउन या जेरंड से पूर्व प्रयोग किया जाता है, तो वह शब्द किसी अन्य शब्द के साथ रिलेशन बनाता है, किसी अन्य शब्द के साथ रिलेशन बनाता है, तो उस रिलेशन को शो करने वाला वर्ड ये हमारा कहलाता है प्रीपोजिशन। दोस्तों, संबंध सूचक इसको हिंदी में कहा जाता है, संबंध सूचक। तो अब देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन कितने प्रकार का होता है। काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन कितने तरह का प्रीपोजिशन होता है दोस्तों? नंबर 1, सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन, साधारण प्रीपोजिशन, जैसे मैंने कहा दोस्तों, इन, ऑन, अप, आउट, बाय, फ्रॉम, ऑफ, इस तरह से हमारा सिंपल प्रीपोजिशन होता है दोस्तों। दूसरा प्रीपोजिशन होता है कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन होता है दोस्तों, कंपाउंड का मतलब होता है जोड़ा या युग्म। तो देखिए दोस्तों, ऐसी प्रीपोजिशन जहां पर प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स, जहां पर प्रीफिक्स अ या प्रीफिक्स बी। देखिए दोस्तों, किसी भी नाउन में या किसी भी एडजेक्टिव में या एडवर्ब में अगर प्रीफिक्स आ या बी जोड़ करके प्रीपोजिशन बनाया जाता है तो हम उस प्रीपोजिशन को कहते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन। जैसे एग्जांपल देखिए दोस्तों, मैंने कहा अराउंड, अलोंग। देखिए यहाँ पर अ प्रीफिक्स जोड़ करके प्रीपोजिशन बन गई है। राउंड में अ जोड़ा है अराउंड, लॉन्ग में अ जोड़ा है अलोंग। इसी तरह से क्रॉस में अ जोड़ेंगे तो बनेगा दोस्तों अक्रॉस। ठीक है दोस्तों।
तो आ प्रीफिक्स जोड़ने से और बी प्रीफिक्स जोड़ने से जो प्रीपोजिशन आती है हमारी, उनको कहा जाता है कंपाउंड प्रीपोजिशन। बी जोड़ेंगे जिस तरह से, देखिए दोस्तों, मैंने कहा बी बिफोर, मैंने कहा बिकॉज, मैंने कहा बिटवीन। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, बी प्रीफिक्स जोड़ा गया है। इसी तरह से मैं बोल सकता हूं बीनीथ। ठीक है दोस्तों, तो जहां पर प्रीफिक्स आ जोड़ा जाता है या बी जोड़ा जाता है तो वहां पर बनने वाली प्रीपोजिशन कंपाउंड प्रीपोजिशन कहलाती है। युग्म संबंध सूचक, कंपाउंड का मतलब होता है युग्म या जोड़ा। तीसरा प्रीपोजिशन होता है दोस्तों जिसको कहा जाता है फ्रेज प्रीपोजिशन। फ्रेज प्रीपोजिशन, ये नंबर 3 होता है दोस्तों। फ्रेज का मतलब होता है दोस्तों हिंदी में वाक्यांश। वाक्यांश यानी वाक्य का कुछ अंश, वाक्य पूरा नहीं होता है, वाक्य का कुछ पार्ट होता है, तो उसको हम वाक्यांश हिंदी में कहते हैं, अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो देखिए दोस्तों, फ्रेज प्रीपोजिशन में जिस तरह से मैंने कहा अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू, तो ये हमारा देखिए दोस्तों फ्रेज प्रीपोजिशन होता है। इसी तरह से मैंने कहा ड्यू टू, इसी तरह से मैंने कहा दोस्तों बिकॉज ऑफ, इसी तरह दोस्तों मैंने कहा इंस्टीड ऑफ। ठीक है दोस्तों, और बहुत सारे प्रीपोजिशन होते हैं। फ्रेज प्रीपोजिशन आप समझ चुके हैं, वाक्यांश यानी जो वाक्य पूरा नहीं होता है, वाक्य का कुछ अंश। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं नंबर 4। नंबर 4 प्रीपोजिशन होता है दोस्तों जिसको कहते हैं पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन होता है दोस्तों, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन वो होता है जहां पर पार्टिसिपल को प्रीपोजिशन के रूप में प्रयोग किया जाता है दोस्तों। यानी ऐसा पार्टिसिपल जो बिना नाउन के इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, मैंने कहा कंसीडरिंग, कंसीडरिंग द कंडीशन, कंसीडरिंग द कंडीशन। तो देखिए दोस्तों, यहां पर कंसीडरिंग ये जो है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ, और दोस्तों बिना किसी नाउन की सहायता के इसको इस्तेमाल किया जाता है, और यहाँ पर ये हमारा प्रीपोजिशन का रूप ले लेता है। सेंटेंस हम आगे कंप्लीट कर सकते हैं जिस तरह से मैंने कहा कंसीडरिंग द कंडीशन, द इंजर्ड शुड बी एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हम बात करते हैं पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। एक और एग्जांपल लेते हैं पार्टिसिपल प्रीपोजिशन का। मैंने कहा कंसर्निंग हिज मर्डर, कंसर्निंग हिज मर्डर। देखिए यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, लेकिन यहाँ पर प्रीपोजिशन का रूप लेता है। कंसर्निंग हिज मर्डर देयर इज मच टॉक इन द टाउन। कंसिडरिंग हिज मर्डर देयर इज मच टॉक इन द टाउन। ठीक है दोस्तों, उसके कत्ल के संबंध में नगर में बहुत सी बातें हो रही हैं, बहुत सी बातें हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। एक और नंबर 5 की हम बात करेंगे दोस्तों। नंबर 5 प्रीपोजिशन, आइए नंबर 5 यहाँ लिख देता हूँ ऊपर। नंबर 5 की बात करते हैं। नंबर 5 प्रीपोजिशन होता है जिसको हम कहते हैं दोस्तों डबल प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, नाम से ही पता चलता है डबल प्रीपोजिशन, यानी जहाँ पर प्रीपोजिशन डबल हो जाती है, 2 प्रीपोजिशन हो जाती हैं,
जब सिंगल प्रीपोजिशन, जैसे हमने आपको बताया है सिंपल प्रीपोजिशन इन, ऑन, अप, आउट, बाय, फ्रॉम, ऑफ, इस तरह से ये सिंगल प्रीपोजिशन होती है दोस्तों। यदि सिंगल प्रीपोजिशन अपनी सेंस को देने में फेल हो जाता है तो वहाँ पर डबल प्रीपोजिशन का यूज़ करना पड़ता है। तो जहाँ पर दो प्रीपोजिशन एक साथ मिल जाती हैं दोस्तों तो उनको डबल प्रीपोजिशन कहा जाता है। जैसे मैंने कहा दोस्तों इनटू, देखिए एक प्रीपोजिशन हमारे पास इन है, दूसरा इसमें जोड़ दिया गया है टू, और दोनों को मिला करके डबल प्रीपोजिशन बन गया है इनटू। इसी तरह से दोस्तों मैंने कहा ऑन टू, एक साथ मिला दिया गया है ऑन को और टू को, तो ऑन टू हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह से मैंने कहा अप ऑन, तो यहाँ पर भी देखिए दोस्तों डबल प्रीपोजिशन है, एक प्रीपोजिशन अप है दूसरा ऑन है, दोनों को मिला दिया गया है, अप ऑन हो गया है दोस्तों। इसी तरह मैंने कहा फ्रॉम, फ्रॉम अवे, फ्रॉम अवे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डबल प्रीपोजिशन का यूज़ किया गया है। तो इस तरह से ये प्रीपोजिशन के 5 टाइप होते हैं दोस्तों, सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, फ्रेज प्रीपोजिशन, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, एंड फिफ्थ वन इज डबल प्रीपोजिशन। तो इस तरह से आपने देखा काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। आज की क्लास में इतना ही है दोस्तों, बने रहिएगा, अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।